नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड वॉच पे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने घोषणा की है कि सितंबर 2023 तक वो अपने हथियारों को नष्ट कर देंगे। जो बाइडन ने ऐसा क्यों कहा है और किसके दबाव में कहा है, तो आइए डिस्कस करते हैं इस मैटर को बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से खबर को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, पिछले महीने ही रूस और चीन ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था। इस स्टेटमेंट में उन्होंने अमेरिका पर दबाव बनाते हुए अपने केमिकल हथियारों को नष्ट करने को कहा था। और अपने इस स्टेटमेंट में रूस चीन ने कहा था कि अमेरिका ही एक अकेला केमिकल वेपन कन्वेंशन CWC का सदस्य देश बाकी रह गया है जिसने अपने केमिकल वेपन अभी तक नष्ट नहीं किए हैं। इस पर व्हाइट हाउस ने कहा है कि अगले हफ्ते अमेरिका और CWC के सदस्य देश एक कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठा होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया को केमिकल हथियारों से मुक्ति दिलाने पर चर्चा की जाएगी। अमेरिका हमेशा इस तरह के खतरनाक हथियारों को इकट्ठा करने का विरोध करता रहेगा। हमें दूसरे देशों को भी CWC के साथ काम करने के लिए प्रेरित करना होगा। दरअसल रूस और अमेरिका के बीच बयानबाजी में रूस का कहना है कि हमने सितंबर 2017 में अपने केमिकल हथियार नष्ट कर दिए थे। हालांकि यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने यह आशंका जताई थी कि रूस यूक्रेन के खिलाफ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। वहीं इसके पहले रूस ने अमेरिका पर यूक्रेन में केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार बनाने का आरोप लगाया था। दोस्तों, जहां बात केमिकल हथियारों की हो रही है तो चीन कैसे पीछे रह सकता है। दरअसल चीन का कहना है कि उसने कभी भी केमिकल हथियार नहीं बनाए हैं, लेकिन सबको पता है कि चीन बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने चीन में केमिकल हथियारों का एक बड़ा जखीरा छोड़ा था, जिस पर चीन का दावा है कि उसने अब इन केमिकल हथियारों को नष्ट कर दिया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन यानी OPCW के अनुसार केमिकल हथियार ऐसे हथियार होते हैं जिसमें जहरीले केमिकल का इस्तेमाल जानबूझकर लोगों को मारने या नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। और ऐसे सैन्य उपकरण जो खतरनाक केमिकल को हथियार बना सकते हैं उन्हें भी केमिकल हथियार या रासायनिक हथियार माना जा सकता है। केमिकल हथियार इतने घातक होते हैं कि ये पल भर में हजारों लोगों की जान ले सकते हैं और साथ ही उनका अलग अलग बीमारियों के प्रभाव की वजह से जिंदा रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों को केमिकल हथियारों के बारे में नहीं पता होगा, तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ खतरनाक केमिकल हथियारों के बारे में जो सबसे घातक हैं। सबसे पहले केमिकल हथियार का नाम है नर्व एजेंट। ये सबसे घातक केमिकल हथियार है और इसकी छोटी सी डोज पल भर में जान ले सकती है। इसमें जो घातक तत्व मिला होता है वो VX, सरीन और ताबून है। दोस्तों, दूसरे केमिकल हथियार का नाम है चोकिंग एजेंट। यह एक तरह का दम घोटने वाला केमिकल हथियार है। पहले वर्ल्ड वार में क्लोरीन फोस्जीन के इस्तेमाल से लाखों लोग मारे गए थे। इसमें जो घातक तत्व मिला होता है जिसकी वजह से मौत होती है वो फोस्जीन, क्लोरीन, क्लोरोप्रिक्रीन और डिफोजिन है। तीसरा केमिकल हथियार का नाम है ब्लड एजेंट। ये हमारे ब्लड सेल पर हमला करते हैं और इससे दम घुट जाता है और इसी वजह से इंसान की मौत हो जाती है। इसमें घातक तत्व हाइड्रोजन साइनाइड और ऑर्सिन मिला होता है। दोस्तों, चौथा और सबसे घातक हथियार होता है ब्लड स्ट्रिंग एजेंट। इससे शरीर पर फफोले हो जाते हैं और व्यक्ति अंधा हो जाता है और इससे जान भी जा सकती है। इसमें घातक तत्व सल्फर मस्टर्ड, नाइट्रोजन मस्टर्ड और लेविसाइड मिला होता है। पांचवें घातक केमिकल हथियार का नाम है रोएट कंट्रोल एजेंट। वैसे तो ये कम घातक होते हैं, लेकिन ये आंख, मुंह, स्किन और फेफड़ों में जलन पैदा करते हैं। इनका इस्तेमाल भीड़ को काबू करने में किया जाता है। इसमें आंसू गैस जिसमें ब्रोमोएसीटोन और पेपर स्प्रे जिसमें कैप्साइसिन मिला होते हैं। दरअसल केमिकल हथियार बायोलॉजिकल हथियारों से अलग होते हैं। बायोलॉजिकल हथियार में बैक्टीरिया और वायरस के जरिए लोगों को मारा या बीमार किया जाता है। वहीं केमिकल हथियार सामूहिक विनाश के हथियारों की कैटेगरी में आते हैं। केमिकल वेपन कन्वेंशन CWC ये केमिकल हथियारों पर नियंत्रण का समझौता है। इससे 193 देश जुड़े हुए हैं। भारत, रूस, अमेरिका समेत 165 देश इस पर साइन कर चुके हैं। 1993 में इस पर साइन हुए थे, लेकिन ये लागू 1997 में हुआ है। ये समझौता युद्ध में केमिकल हथियारों के इस्तेमाल पर बैन लगाता है और केमिकल हथियारों के डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टोरेज और ट्रांसफर पर रोक लगाता है। CWC को मैनेज करने के लिए 1997 में बना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW सदस्य देशों के सरकारों का एक संगठन है। OPCW का हेडक्वार्टर नीदरलैंड के शहर द हैग में स्थित है। मिस्र, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और साउथ सूडान इससे जुड़े हुए नहीं हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही खाड़ी देशों इराक, ईरान युद्ध सहित कम से कम 12 लड़ाइयों में केमिकल हथियारों का इस्तेमाल हो चुका है।
इराकी सेना ने 1980 के दशक में पहले खाड़ी युद्ध के दौरान ईरान के खिलाफ केमिकल हथियार का इस्तेमाल किया था, जिसमें कम से कम 50,000 ईरानी मारे गए थे। वहीं तानाशाह सद्दाम हुसैन के निर्देश पर 1988 में इराकी सेना ने अपने ही देश के कुर्दों के खिलाफ घातक मस्टर्ड और नर्व एजेंट केमिकल गैसों का इस्तेमाल किया था। करीब 1 लाख कुर्दों की इसमें मौत हो गई थी। 2013 से 17 के दौरान सीरिया के गृह युद्ध में भी राष्ट्रपति बशर अल असद ने कथित तौर पर रूस की मदद से कई बार अपने देश के विद्रोहियों के खिलाफ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया था। वहीं जापान में भी आतंकियों ने 90 के दशक में सरीन गैस से केमिकल हमला किया था, जिससे 1994 में 7 और 1995 में टोक्यो मेट्रो में इसके हमले से 12 लोगों की मौत हो गई थी। यूएन के अनुसार सोवियत संघ और अमेरिका के बीच कोल्ड वार के दौरान कम से कम 25 देशों ने केमिकल हथियार बनाए थे और इकट्ठा किए थे। हालांकि पहले विश्व युद्ध के बाद इसका इस्तेमाल काफी कम हुआ है।